कहना भाई यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमारे लिए घर बनाए, जमीन खरीदे, सब कुछ के मर्जी, हम लोग पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा तो बड़ा बका था, गाँव वाले चक्कर में सारे हमको फंसाए दिए रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहीं अरे नवा पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कबर में, ताकि जब मुनकर नकी रही है हिसाब ले देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं साहब हो छोड़ तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए है कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बाद हो सोचते हैं कि 420 के निकल गए। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, बड़ी कठिन मंजिल है कब्र। सहाबा रोया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पे जाते थे तो आंखें नम होती थी। लिहाजा आए लोगों, मौत की तैयारी, नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। बसरा में एक बुजुर्ग थे हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन उनके घर में रोने की आवाज आई, जज़ाकल्लाह, और ऐसी रोने की आवाज है, ऐसे रोने की आवाज आई कि महल्ले के लोगों ने समझा कि शायद इब्राहिम बिन अदहम के घर में कोई मैयत हो गई है। जैसे मैयत होती है तो उसका रोना अलग होता है कि नहीं होता बोलो। महल्ले के लोग जमा हो गए, सब ने अपने घर से निकलने लगे कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में मैयत हो गई। जब लोग पहुंचे तो देखा इब्राहिम बिन अदहम ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा हजरत किसका इंतकाल हो गया? का इंतकाल किसी का नहीं। का फिर क्यों रोया जा रहा है? तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं मैयत हो जाते तो मैं न रोता, लेकिन आज अफसोस कि मेरी नमाज छूट गई है। ये बुजुर्ग थे कि एक वक्त की नमाज अगर छूटती थी तो ऐसा रोते थे, ऐसा रोते थे, लगता था घर में कोई मैयत हो गई। और आज हमारी नमाजें सब छूट रही हैं और हमें जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ लो, इसलिए कि नमाज के बगैर अल्लाह कभी हमसे आपसे राजी नहीं होगा। नमाज का फायदा भी डॉक्टर साहब ने बताया ही है। अब हम लोग क्या बताएं? जो उन्होंने दुनियावी फायदा बताया, हकीकत में उन्होंने बहुत सही बात कही। लेकिन नमाज का फायदा नुकसान कुरान करीम 30वें पारे से सुनो कि जहन्नम में होंगे, चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नमियों किस वजह से तुम लोग जहन्नम में आए? तो दो जवाब देंगे, कालो लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में आए, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। नमाज न पढ़ना, गरीबों को खाना न खिलाना, ये जहन्नम में जाने की निशानी है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, गरीबों की मदद करो, और गरीब में हिंदू मुस्लिम न देखो, सबकी मदद करो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, हजरत महबूब इलाही दिल्ली में थे, तो एक घर ऐसा था गैर मुस्लिम का जिसके घर में नल का पानी खारी निकलता था, नमकीन, तो वो खरीद खरीद कर पानी पीता था। बीमार हो गया, गरीबी ने घेर दिया, तो महबूब इलाही ने देखा कि ये गरीब आदमी बीमार पड़ गया, पानी खरीद कर कैसे पिएगा? तो महबूब इलाही रात में दो पानी, मीठे पानी के 2 घड़े लिए और उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके रख के चले आए। खादिम था, उसने कहा हुजूर वो तो गैर मुस्लिम है। तो महबूब इलाही ने कहा गैर मुस्लिम है लेकिन है तो खुदा का बंदा, रख के चले आए। रात होती थी, महबूब इलाही रोजाना मीठे पानी का घड़ा 2 ले जा करके उसके दरवाजे पे रखते थे। हफ्ता गुजरा, एक दिन उसके शौहर ने कहा कि मेरी बीवी, मेरी बीमारी से तूने गलत फायदा उठा लिया। मैं बीमार पड़ा बिस्तर पे तो तूने लगता है किसी से ताल्लुक कर लिया, तेरा कोई चाहने वाला, तेरा कोई आशिक पानी ला ला के रखता है, वरना इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है।
नाराज हुआ बीवी पर, बदजन हो गया, कहा कुछ नहीं तेरे ताल्लुकात गलत है। बीवी बेचारी कोई सफाई न दे पाई, बहुत कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन शौहर बदजन हो चुका था। रात में वो औरत ने इरादा किया कि आज रात में जागूंगी, देखे वो पानी लाने वाला है कौन। औरत जग रही थी, दरवाजे के झरोखे से देख रही थी। देखा कि रात का काफी हिस्सा जब गुजर गया तो एक साहब आए हैं, मिट्टी के पानी के 2 घड़े ला के मीठे रख के वापस जा रहे हैं। जैसे वापस हुए उस औरत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद कहा, अरे इंसान तू कौन है, कौन है तू पानी रखने वाला, तू वापस आ, तेरी वजह से मेरा शौहर मुझे बुरा कह रहा है, तेरी वजह से मेरा शौहर बदजन हो रहा है, तू कौन। जब बुलाया तो हजरत महबूब इलाही जब पलटे, जब उस औरत ने देखा कि ये तो महबूब इलाही है, अपने शौहर से कहा देख देख, पानी लाने वाला दुनिया का कोई और इंसान नहीं बल्कि मुसलमानों के बुजुर्ग महबूब इलाही है जो पानी ढक के जा रहे हैं। जब मियाँ बीवी ने देखा तो उठे और महबूब इलाही के कदमों में सर डाल दिया। कहे महबूब इलाही, यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल हैं। दोनों हिंदू मियाँ बीवी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो ये लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, एक दूसरे की मदद करो, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करम करेगा। बस अपनी जिंदगी में ये मेयार बना लो कि इंशाअल्लाह हम दूसरे का भला करेंगे तो अल्लाह हमारा भला करेगा।